हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल तखसीस ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन आपके सामने में है खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश और तुगलक वंश। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1412 तक दिल्ली में शासन किया। तुगलक वंश की प्रतिष्ठिता की बात करें तो उसका नाम था गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दारा शिकोह ने कौन सा ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया? ऑप्शन है अल फिहरिस्त, ऑप्शन बी मजमा उल रहमान, ऑप्शन सी किताबुल बयान और ऑप्शन डी सिरी अकबर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सिरी अकबर। तो दोस्तों दारा शिकोह ने सिरी अकबर नामक उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? एवी अलेक्जेंडर, जॉन सीमैन, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा जॉन सीमैन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट मिशन का जो है एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये तीन आदमी उसका सदस्य था, लेकिन जॉन सीमैन जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत आया था, जिनमें ये तीन आदमी मेन थे। और इसका जो उद्देश्य था भारत के जितने सारे राज्य थे उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना, 3 ग्रुप में डिवाइड करना ही इसका मेन काम था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और ताप्ती। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ताप्ती। दोस्तों ताप्ती जो है वो मध्य प्रदेश के महादेव पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के ऊपर से होते हुए पश्चिम की तरफ से प्रवाहित होकर सतपुरा और अजंता के मध्यवर्ती रिफ्ट वैली से गुजरते हुए कैम्बे ऑफ खंबात में जाकर के गिरती है। बात करें इसकी अगर उपनदियों की तो अरुणावती, गिरना, पंजारा और पूर्णा ये इसकी महत्वपूर्ण उपनदियां हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध निर्मित किया गया है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पूर्व घाट में अवस्थित है? ऑप्शन है पारादीप, न्यू तूतीकोरिन, चेन्नई और कांडला। दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा कांडला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्वी घाट में और भी बहुत सारे बंदरगाह हैं जिनके नाम हैं चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता और एन्नौर। ये सारी बंदरगाह पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों चलिए सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवन्थ क्वेश्चन है, रक्त का ग्रुप का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है विलियम हार्वे,
ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और कार्ल लैंडस्टेनर। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। दोस्तों 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टेनर ने ही रक्त का ग्रुप का आविष्कार किया था। अब चलिए 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान में गोल गुंबज अवस्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटका। तो उसका सटीक आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में ही कर्नाटका के विजयपुर में ये गोल गुंबज अवस्थित है। बात करें कि गोल गुंबज किसने बनाया था, तो आदिल शाह ने गोल गुंबज की स्थापना निर्माण करवाया था 1627 से लेकर के 1657 के मिडिल में। अब चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से धारा में स्वाधीनता का अधिकार रखा गया है? धारा 19 से 22, धारा 16 से 19, धारा 14 से 18 और धारा 12 से 18। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों स्वाधीनता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के धारा 19 से लेकर के 22 तक में रखा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सटीक नहीं है? खंड द्वितीय में नागरिकता, खंड तृतीय में मौलिक अधिकार, खंड चतुर्थ में राष्ट्र का नीति निर्देशक मूलक नीति और खंड पंचम में मौलिक कर्तव्य। इनमें से कौन सा सटीक मिलान नहीं दिया गया है? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा खंड पंचम मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 42 संविधान संशोधन 1976 में पार्ट 4A के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा खंड पंचम मौलिक कर्तव्य। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थनीति का मेरुदंड कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए परिसेवा क्षेत्र, बी बीमा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र और डी पर्यटन क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि दर देखा गया था? ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना, बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या डी नवम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक चला था, जिसमें कृषि क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि दर देखा गया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से साल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ को लागू किया गया था? ऑप्शन है नवंबर 1998, दिसंबर 1999, नवंबर 2000 और फरवरी 2005। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओलिवर ट्विस्ट नामक बुक जो है वो किसने लिखा? जॉन मिल्टन, जॉन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस या T.S. इलियट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। तो दोस्तों चार्ल्स डिकेंस जो है ओलिवर ट्विस्ट के साथ साथ ए टेल ऑफ टू सिटीज़, डेविड कोपरफील्ड इत्यादि बुक्स को उन्होंने लिखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 16th क्वेश्चन कह रहा है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड
कौन से साल से दिया जाता है? 1954, 1957, 1991 या फिर 1917? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1957। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि विनोबा भावे ऐसे पहले भारतीय थे जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कितने साल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामांकित हुआ या शामिल हुआ था? ऑप्शन है 1999, 2004, 2005, 2008। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1999। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट, भास्कर 1, भास्कर 2 या फिर रोहिणी? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 1975 ईयर में ये पहला सैटेलाइट था भारत का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर में। तो 19th नंबर में कह रहा है कि तीरंदाज कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा भूटान। और आज के वीडियो का सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 21 माइल, ऑप्शन बी 25 माइल 385 गज, 26 माइल 385 गज या 40 किलोमीटर? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा 26 माइल 385 गज, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।